डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आइए चलिए समाजशास्त्र के बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है बहुविकल्पी प्रश्नों में, आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और आपको पूरे के पूरे नंबर ये देकर जाते हैं। तो ये सभी जो प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से। तो आइए चलिए देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। जनसंख्या के घनत्व से आशय है। तो जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की जनसंख्या जो होती है वही क्या कहलाती है? जनसंख्या के घनत्व को परिभाषित करती है, यानी जनसंख्या घनत्व को डिफाइन करती है। जो हम लोग का सेकंड प्रश्न है, भारत में धर्मनिरपेक्षता में सहायक कारक कौन है? ये आपके लघु उत्तरी अति लघु उत्तरी में भी हो सकते हैं ये प्रश्न, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़े बड़े जो बहुविकल्पी प्रश्न है मैंने उनको भी शामिल कर लिया है, क्योंकि आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न भी कवर हो रहा है इसके साथ साथ। भारत में धर्मनिरपेक्षता में सहायक कारक क्या है? आधुनिक शिक्षा प्रणाली, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण तथा पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, ये सभी जो होते हैं धर्मनिरपेक्षता में सहायक कारक सिद्ध होते हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अनौपचारिक साक्षात्कार को किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसे हम लोग अनियंत्रित साक्षात्कार के रूप में भी जानते हैं। तो ये जो होता है अनौपचारिक साक्षात्कार को हम लोग एक तरीके से अनियंत्रित साक्षात्कार भी कहते हैं। चौथा जो हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, सामाजिक संरचना का आवश्यक तत्व क्या है? तो किसी भी सामाजिक संरचना का जो आवश्यक तत्व होते हैं, सामाजिक आदर्श होते हैं, उसके सामाजिक स्थिति होती है तथा सामाजिक जो भूमिका होती है, ये सभी जो होते हैं उसके इनिशियल एलिमेंट्स होते हैं किसके? सामाजिक संरचना के। डियर फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए समाजशास्त्र के बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर चलते हैं, जो कि क्लास 12 के लिए बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पांचवा हम लोग का प्रश्न है, संस्कृतिकरण की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो ये जो संस्कृति का डिफिनेशन भी आपको अति लघु उत्तरी प्रश्न में इसका डिफिनेशन या लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला जो दी गई है उसमें संस्कृतिकरण को परिभाषित करके मैंने आपको दिया भी है वहाँ पर ऑलरेडी। तो इसकी अवधारणा के प्रतिपादक कौन है, इसे सबसे पहले किसने बताया था? तो इसको देने में जो श्रेय है प्रतिपादक के रूप में हम लोग योगेश अटल, योगेंद्र सिंह, टीके ओमन तथा एम.एन. श्रीनिवास जी को याद करते हैं। तो एम.एन. श्रीनिवास जो है वो समाजशास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है। इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न एक आध प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम में। छठवां प्रश्न हम लोग का है, संविधान तथा सामाजिक परिवर्तन में क्या संबंध है? तो ये जो आपका इसका आंसर हो जाएगा, संविधान सामाजिक परिवर्तन का एक प्रभावशाली यंत्र है। तो संविधान क्या है? सामाजिक परिवर्तन का एक प्रभावशाली यंत्र है। यही दोनों संबंध होता है संविधान तथा सामाजिक परिवर्तन के मध्य। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता पूर्व काल में भू स्वामित्व की व्यवस्था कैसी थी? तो इसकी जो व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, महालवाड़ी व्यवस्था थी तथा जमींदारी व्यवस्था थी। तो ये मुख्य रूप से हम लोग क्या करते हैं, स्वतंत्रता के पूर्व भू स्वामित्व का व्यवस्था जो थी वो यही 3 प्रकार की व्यवस्थाएं थी। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। नर्सों की कार्यदशा के विषय में सत्य क्या है, या नर्सों की कार्यदशा कैसी होती है? प्रतिदिन 8 से 10 घंटे कार्य करना पड़ता है इन्हें, नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है तथा कार्यस्थल पर आराम का समय नहीं मिलता। तो नर्स जो होते हैं ये बहुत ही, आप देख भी नहीं, कोरोना महाकाल में भी, कोरोना की इतनी बड़ी महामारी में भी ये लोग कितनी भी तरीके से अपने कामों को अंजाम दे रही थी नर्सें जो हमारी हैं। तो ये जो बताया गया कि नर्स बहनें जो हमारी है जो डॉक्टर्स के रूप में हैं, तो ये तो अपनी तरफ से इतना परिश्रम कर रहे हैं लोगों को बचाने के लिए। तो ये इनका जो काम है 8 से 10 घंटे रेगुलर कार्य करना और नाइट ड्यूटी करना, और कार्यस्थल पर इनको आराम का समय बिल्कुल भी नहीं मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। आधुनिक जनसंचार का प्रारंभ कहाँ हुआ या कैसे हुआ? तो आधुनिक जनसंचार का प्रारंभ जो हुआ है वो मुद्रालय या छापाखाने के विकास के साथ हुआ, यानी मुद्रालय या छापेखाने का जब विकास हुआ तो उसी के साथ साथ आधुनिक जनसंचार का भी प्रारंभ स्टार्ट हुआ। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। पारिस्थितिकी अवक्रमण का कारण क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, वनों का विनाश तथा भूमि का कटाव, जल स्रोत की कमी तथा खतरनाक उद्योग। वनों का विनाश तथा भूमि का कटाव, जल स्रोत की कमी तथा खतरनाक उद्योग। डियर स्टूडेंट्स, ये हो गए आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न समाजशास्त्र के बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में। और साथ ही साथ ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है ये मत समझिए इन्हें, ये जो है अति लघु उत्तरी प्रश्नों में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। रही एग्जाम की बात, तो देखिए आज गवर्नमेंट का फैसला भी आया है कि उन्होंने निर्णय लिया है कि 20 मई तक वो नई डेट को यानी नए टाइम टेबल को रिलीज करेंगे। तो अब जो अगर टाइम टेबल आता है तो उसमें एग्जामिनेशन कराने का जो समय रहेगा, जो टाइम टेबल बनाया जाएगा, तो उसमें ये मान के रखिएगा आप कि आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। बहुत ही जल्दी परीक्षा करा लिया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट अपना एक चूक पर केवल रहेगी, जब भी उसको अवसर मिलेगा वो तुरंत अपना एग्ज़ाम कम समय में, यानी शॉर्ट टाइम में, यानी 10 से 15 दिनों के टाइम टेबल में वो अपने पूरे एग्ज़ाम को कंप्लीट करा लेगी। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को भी जारी रखें। गवर्नमेंट का जो फैसला आता है
जैसे आता है, कराना नहीं कराना तो वो तो अलग की बात हो गई। लेकिन अगर 20 मई के बाद एग्ज़ाम होते हैं तो आपको टाइम फिर से पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए लापरवाही मत करें। और साथ ही साथ कोरोना से बचाव में भी अपने घर पर पड़े रहें और अपनी स्टडी को नियमित रूप से जारी रखें। और जो ये ऑनलाइन ट्रैक है, यह आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा आपकी तैयारी के लिए। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।